तेजा छात्रावास परिवार में मंच पर आसीन वार्डन श्री अशोक कुमार चौधरी जी, बड़े भाई महादेव खदाव जी, राजस्थान विश्वविद्यालय से पूर्व महासचिव, NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी, बड़े भाई महेंद्र मान जी, ओम डूडू जी, बाबूलाल जी सारण, भंवर जी, दिनेश जी, श्याम जी, बाकर विश्नोई जी, राव रिडमल जी, राजेश नैन जी, चंदू जी PTI और समर्थ हॉस्टल वे नौजवान साथियों, ये वीर तेजा छात्रावास एक मां का रूप है जो सैकड़ों और हजारों छात्रों को गोद लेते हैं और इन हॉस्टल से अपना उज्जवल भविष्य बना के देश और प्रदेश की अहम बड़े ओहदों पे जाते हैं। वो बेटे इस देश का नाम रोशन करते हैं, अपने जिले का नाम रोशन करते हैं, गांव ढाणी प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। छात्रावास एक ऐसा संस्थान होता है, एक ऐसा परिवार होता है जिसके अंदर रहने वाले हजारों विद्यार्थियों का एक परिवार होता है, साथियों का एकजुट एक ताकत होती है। जहां भी जाओगे, जिस भी जगह जाओगे, सोचो कई सालों का ये परिवार बसा हुआ है, कई सालों का जो एक मजबूत ताकत के रूप में उभर के एक आशीर्वाद के रूप में मिलता है। मैं चुनाव लड़ने से 5-6 महीने पहले एक कार्यक्रम में गया था, तो आदरणीय आपके वार्डन साहब, इस हॉस्टल के संरक्षक आदरणीय अशोक चौधरी जी का मुझे आशीर्वाद मिला था। इन्होंने कहा, बेटा मेरा तेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, मेरे साथ साथ पूरे वीर तेजा छात्रावास पूरे परिवार का तेरे ऊपर आशीर्वाद रहेगा। तू अध्यक्ष बन के लौटना वापस आशीर्वाद लेने के लिए। जब मेरा चुनाव का समय था, संघर्षशील समय था, कठिन समय था, उस समय आपके हॉस्टल के कई बड़े भाइयों ने मुझे आके आशीर्वाद दिया। उस संघर्ष के समय में मजबूती थी। बड़े भाई महादेव जी खदाव, महेंद्र जी मान, जब ये लोग आए मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़े रहे, मैंने उस दिन ठान लिया था कि आपके इस तेजा छात्रावास परिवार का मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। जहां भी मुझे मौका मिलेगा, मैं आप लोगों के अधिकारों की, हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ने का प्रयास करूंगा। यह आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन इसलिए भी है कि करनाल के अंदर सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए जब मैं मंदिर के प्रांगण में पहुंचा था, तो मुझे एक ताकत सी आई थी, एक एनर्जी मिली थी कि मैं और दोगुनी ताकत से दौड़ूंगा और प्रदेश के युवा साथियों की आवाज को बुलंद करने का प्रयास करूंगा। जिस प्रकार से मैं आपके इस छात्रावास परिवार के अंदर घुसा और मुझे सामने दिखाई दिया श्री वीर तेजा छात्रावास, तो वही ताकत मुझे यहाँ आके भी उसी प्रकार से महसूस हुई। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, एक अलग सी ताकत मिलती है। संगठित परिवारों में जब जाते, वार्डन साहब कह रहे थे मुझे दुख होता है कि आप जोधपुर नहीं जीत पाते हो। वार्डन साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, धीरे धीरे आपका तेजा छात्रावास, आपका तेजा परिवार पूरे देश के अंदर आपके छात्रावास का, इस परिवार का नाम रोशन करेगा और इस वीर तेजा परिवार का झंडा गाड़ेंगे हर जगह। लेकिन उसके लिए अपने को संगठित रहना है, मजबूती से रहना है, एक मंच पे रहना है, एक साथ रहना है। अपन इतने कमजोर लोग नहीं है जो जाति समाज धर्म के ऊपर वोट मांगे और जाति समाज पे राजनीति करें। ये तेजा, ये श्री वीर तेजा नाम उस नाम से लिया हुआ है जो हजारों साल पहले सर्व समाज की रक्षा करते हुए, सर्व समाज की लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए अपने आप की बलिदानी दे दी थी।
तो अपन लोगों को उस बलिदानी के लिए तैयार रहना है कि जिस देवता को अपन पूजते हैं उस देवता के बारे में अपने को पढ़ना भी चाहिए कि अपने लोग देवता ने ऐसा क्या कार्य किया था कि अपन सब लोग आज उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके नाम के हर जगह मंदिर बना रहे हैं। तो अपने अंदर ताकत होनी चाहिए सर्व समाज के हितों की और उनके हकों की लड़ाई लड़ने की, उनकी रक्षा करने की। अपने को आज जरूरत है तो अपनी ताकत और अधिकारों के बारे में जानने की ताकत है, जरूरत है कि अपन कितने ताकतवर हैं, अपने अधिकार कितने हैं। अपने को गांव ढाणियों से, कमजोर वर्ग से जो लोग आते हैं उनको एक ऐसा मंच देना है कि वो अपने माता पिता के सपने पूरे कर पाए, समाज की उस उम्मीद पे खरे उतर पाए। क्योंकि पीड़ित और शोषित वर्ग के लोगों को अपन आगे बढ़ाएंगे तो सोचिए उनकी कितनी पीढ़ियां अपन लोगों को आशीर्वाद देगी, दुआएं देगी। लेकिन उसके लिए अपने को याद रखना है, तो एक बात याद रखनी है कि जिस प्रकार से अपनी शुरुआत होती है और अपन 0 से शुरू करते हैं और 100 के आंकड़े पे जाके हीरो बनते हैं, तो अपने को अपने जीवन का एक एक पल याद रहना चाहिए कि मैं संघर्ष करके किस रूप में इस पद पे पहुंचाऊं। तो मेरे हजारों भाई बहनों को मेरे को मजबूती देनी है और उनके बारे में ध्यान रखना है और उनको हमेशा वो जिस भी मंच पे आना चाहे उनको मजबूती से ऊपर खींचना है, उनकी ताकत बननी है, ना कि अपन उनको डिस्टर्ब करें। अपन ये सोचेंगे कल को ये अपने बराबर आएगा तो अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। अरे सोचिए इस देश और प्रदेश का विश्व अटल पर कितना बड़ा नाम होगा। तो ये सोचने की जरूरत है। जो आज मजदूर और किसान वर्ग की बात करते हैं उन लोगों की कोई सुनता नहीं। जब अपन लोग कोई पद पे नहीं होते तो क्या करते हैं, किसान गरीब मजदूर की बात करते हैं। जब बड़े ओहदे और बड़े पदों पे चले जाते हैं तो उद्योगपतियों की गुलामी का झंडा उठा लेते हैं। मैंने अध्यक्ष बनते ही सर्वप्रथम मेरी जीत को किसानों के नाम दर्ज कराया था। क्यों कराया कि शुरुआत की है मैंने, जिस प्रकार से मैंने शुरुआत की थी, इन किसान परिवार के लोगों ने, युवाओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं आज जोधपुर आ रहा था तो एक अपनाइत की भावना जगी मेरे अंदर कि सड़क पर जगह जगह लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं उस शक्ति को बारंबार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि मैं आज आपकी इस अपनाइत को कभी जीवन में भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा, ऋणी रहूंगा। मैं चुनाव तो छात्र संघ अध्यक्ष का जीता हूं, प्रेसिडेंट बना हूं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, मैं मेरा जीवन जी रहा हूं एक छात्र शक्ति के सेवक के रूप में। मेरा धर्म कभी मैं भूलता नहीं कि छात्र शक्ति ने मुझे किस लिए चुना है। मैं जो भी गांव ढाणी गरीब परिवार का, जो गली मोहल्ले का स्टूडेंट उस प्रदेश की बड़ी राजधानी में आता है, वहां उसकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं मिलता है। वहां मैं उसको बड़ा मंच देता हूं, उसकी आवाज बुलंद करने का कार्य करता हूं कि मेरे से कोई भी, मेरी टीम से मेरे से कोई समस्या लेके कोई स्टूडेंट आया हो और वो यदि असंतुष्ट होकर चला गया तो मैं काहे का अध्यक्ष, मुझे अध्यक्ष रहने का मेरा धर्म ही नहीं है। फिर मुझे छात्र शक्ति ने चुना किस लिए? उनके अधिकारों की और उनके हकों की रक्षा करने के लिए चुना है कि हमारी आवाज को जहां भी कोई दबाएगा, कुचलने का प्रयास करेगा, वहां उनके साथ मैं जाके मजबूती से खड़ा रहूं, उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ा रहूं। और मैं रहता हूं, मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि मैं एक छोटे से गांव से आके प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय को जीता। कैसे जीता? आप सब लोगों ने आशीर्वाद रखा, संपूर्ण किसान कौम ने। मेरे को जहां भी मैं कमजोर पड़ता हूं तो आप लोग आके मेरे को, मेरे हौसलों को मजबूती देने का प्रयास करते हो। तो मैं हमेशा जीवन में आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, आपकी कभी आवाज को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। साथियों,
मैंने इतनी बड़ी जीत दर्ज की बिना किसी संगठन के, बिना किसी बड़ी पावर के। वो किस आधार पे? आप सब लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से। तो उसको मैं कभी भूल नहीं सकता कि आज मुझे बड़ा आप लोगों ने नाम दे दिया। वो नाम मैं हमेशा याद रखता हूं कि आप लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद है। यदि मैं न्याय के रास्ते को छोड़ दूंगा, इंसानियत का धर्म भूल जाऊंगा, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोग आशीर्वाद छीन भी लोगे। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग एमएलए बनते हैं, दोबारा एमपी एमएलए नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये जनता उनको अपना सेवक का रूप देके चुनती है और वो राजा बन जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम लोग इस जनता के सेवक हैं। मैं जब चूरू, जयपुर से चूरू को छात्र संघ कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए गया, वहां से लेके आपकी जोधपुर की धरती सूर्य नगरी तक मैं पहुंचा, तो युवाओं ने, अभी प्रदेश में एक चुनाव चल रहे युवा कांग्रेस के, तो युवा शक्ति मेरे से एक बात कह रही थी कि राजस्थान के सब युवाओं के लाडले एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जो कि उस पद पे रहते हुए हमेशा, चाहे आप उठा के देख लेना, चाहे प्रदेश महासचिव हो, प्रदेश सचिव हो, आपके गांव ढाणी गली मोहल्ले से पिछले कई सालों में नहीं बने होंगे उतने भाई अभिमन्यु जी के कार्यकाल के अंदर इन्होंने बढ़ाए कि मैं गांव ढाणी से जो लोग आते हैं उनको एक मंच दूंगा। क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आया था और इस छात्र शक्ति ने मुझे एक मंच उपलब्ध कराया था। तो मुझे कह रहे थे कि अध्यक्ष जी, इनको मदद करनी है अपन सब लोगों को। तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि चुनाव के अंदर इन्होंने मेरी मजबूती से मदद की थी। मैंने कहा मैं तो वैसे भी हमेशा एहसान को याद रखता हूँ, भरोसे को जिंदा रखता हूँ, तो मैं तो मजबूती से इनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तो लाडनू से विधायक मुकेश जी भाकर, उनके पास मैं रुका था, तो उनसे कह रहा था युवा शक्ति ये बात कह रही है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि निर्मल जो इनके लिए मजबूती से इनकी आवाज को बुलंद करेगा, इनके साथ हमेशा जो खड़ा रहेगा, उसको ये युवा शक्ति कभी भूल नहीं सकती। किसी के बनाने से कोई नहीं बनता है, ये जनता बहुत समझदार है, हमेशा याद रखती है कि कौन पद पे आने के बाद उसकी गरिमा, पद की गरिमा को बनाए रखता है और युवा शक्ति को हमेशा मजबूती के रास्ते पे लेके जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि ये युवा शक्ति बड़ी जागृत है। ये किसी के कहने पे और बेकावे से वोट नहीं देती है, ये बड़ा सोच समझ के किसी व्यक्ति को मंच उपलब्ध कराती है। तो ये बड़ा उदाहरण बनेगा। इस प्रकार के लोग यदि बड़े मंचों पे आएंगे तो ये एक बड़ा उदाहरण राजस्थान के अंदर आएगा। आज देखिए आप लोग राजनीति के अंदर बड़े मंचों पे ज्यादातर कौन लोग बैठे हैं, जो आम परिवार से निकल के राजनीति के अंदर शुरुआत की थी। पहले जो रानी की कोख से पैदा होता था वही राजा बनता था। अब जनता जिसको आशीर्वाद देती है, उसको अधिकार देती है, वो एमपी और एमएलए बनके आप लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं। तो युवा शक्ति से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अपन लोगों को बड़ा सोच समझ के ये राजनीतिक मंच लोगों को देना चाहिए। नहीं तो अपन अपने साथ जो हल्का फुल्का हर जगह कई जगह अन्याय होता है, उसका सामना जीवन में नहीं करना पड़े। जब अपन अपनी भावनाओं को समझने वाले व्यक्तियों को आगे लाएंगे, अपनी आवाज को मजबूती देने वाले लोगों को मंच पे लाएंगे, तो ये तय बात है कि अपन लोग कभी कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और जो आपने इतना प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजा छात्रावास, वीर तेजा छात्रावास, किसान कौम, मजदूर कौम, इस प्रदेश और देश के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले जवान, किसान और मजदूर लोग हैं। उनको हमेशा अपने को याद रखना है
और उनकी मान सम्मान की लड़ाई अपने को हमेशा मजबूती से लड़नी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं बड़े भाई महादेव खदाव जी का और धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को संघर्ष के समय भी खूब प्यार दिया और जब मैं अध्यक्ष बन गया उसके बाद भी खूब आशीर्वाद और प्यार दे रहे हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।